आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुकेश। मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के ब्लॉक इकाई पवई क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर ग्राम सभा में, जहां कल एक शिवम गुप्ता उर्फ मोनू, सेकंड नाम है मोनू, बुलाने वाला नाम जो होता है, करीब लड़का 20 साल का है, आसपास 20 साल का। वो कल की किन्हीं परिस्थितियों में अचानक 2 बजे के आसपास, कल 15 मई को वो अचानक किसी परिस्थितियों में गायब हो गया। अच्छा, परिजनों का कहना है कि कोई नहीं, सुबह लड़का गया था, नाश्ता वास्ता भी शायद नहीं किया था, और ऐसे घूमते टहलते और तब से वो मिल नहीं रहा लड़का। अच्छा, इनके पिताजी हैं बगल में हमारे सत्यनारायण जी ना, सत्यनारायण गुप्ता जी हैं। अच्छा, परेशानी तो इनके फेस से ही दिख रही है, भाई पिताजी हैं, बच्चा गायब हुआ है तो परेशानी तो नज़र, एक अमूमन बात है, होनी है। बच्चे का कोई फ़ोटो है तो हम डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं। आप व्हाट्सएप वाला हमको फ़ोटो दिखाइए, हम बच्चे की फ़ोटो भी दिखाते हैं आपको। बच्चा थोड़ा सा विकलांग भी है, तो मैं कहूँगा सहयोगी से थोड़ा सा ये इस पे फोकस कर दीजिए, ठीक है। ये है बच्चा शिवम गुप्ता उर्फ मोनू, और बहाउद्दीनपुर ग्राम सभा से ये बच्चा गायब बनीला। अब पिताजी हैं सत्यनारायण गुप्ता जी, काफ़ी परेशान भी हैं, हालांकि बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं फिर भी बात करूंगा, चूँकि इसलिए बात करूंगा कि इसमें आपका हेल्प हो सकता है। कुछ बताया बच्चा कि नहीं बताया? नहीं, कोई बात हमारी नहीं हुई थी, और वो नॉर्मल वे में थे। हमको कल एक निमंत्रण में जाना था मामा के यहाँ, हम चले गए थे, वो दुकान पर थे। दोपहर में आए घर पर, और उसके बाद फिर वो गए फिर दुकान पर, उसके बाद फिर दुकान से कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब इस बीच में आपसे कोई भी वार्तालाप नहीं हो रहा? शाम को मिला था बच्चा आपसे? किसी भी परिवार से कोई भी बात नहीं। अच्छा, मतलब शाम को, सुबह निकला है बच्चा तो खाना पीना खा के नहीं निकला? नहीं, वो नाश्ता गया था, लेकिन वो शायद नाश्ता किए नहीं थे, क्योंकि मैं तो चला गया था सुबह 10 बजे, और बात ही दोपहर 2 बजे की है। उसके बाद फिर जब काफ़ी देर घर पे खाना खाने नहीं आए, तो हमारी बेटी गई दुकान पे, देखी दुकान का शटर गिरा हुआ है और वो नहीं है, तो फ़ोन हमारे पास गया, हमारे बेटे, बड़े वाले बेटे के पास फ़ोन गया। उन्होंने फ़ोन किया कि पापा मोनू है नहीं, और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बाद में देखा होगा गया, ये लोग गई दुकान पे, मोबाइल उनका दुकान पर ही मिला, बगैर मोबाइल के वो कहाँ चले गए कैसे। अच्छा, बच्चा, इनकी दुकान भी है, परचून की दुकान है ना, बच्चा वहाँ बैठता भी था। बच्चा बैठा, जब गायब हुआ लड़का, शटर बंद, उन बच्चे का मोबाइल भी वहीं मिला। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बच्चा मोबाइल भी फॉर्मेट किया हुआ है, बच्चे का मोबाइल भी फॉर्मेट हुआ पड़ा है। हम अब इन परिस्थितियों में क्या कहा जा सकता है? कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, तो आपसे हम कुछ बात करना चाहेंगे कि अब बच्चा, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति आप बता सकते हैं, कभी कुछ बच्चा कैसे गायब हुआ, कुछ इस पे फोकस करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ तो कभी था नहीं, बहुत सीधा साधा बच्चा था वो, और कहीं जाना आना भी उसका नहीं था, और दुकान पे ही रहता था अक्सर, जो है हम लोग सारे लोग देखते थे, और समझदार भी था, लेकिन समझदार भी था। इस तरह से नहीं था कि जो है इधर उधर घूमने टहलने वाला। भाई, दुकान देख रहा बच्चा तो समझदारी मानिए उसको, कुल मिला के सारी दुकानें संभाल रहा था, अपना कारोबार देख रहा था, और बाप माँ के साथ भी कुल मिला जुला के जिम्मेदार लड़का था। हम कुछ उनके मित्र हैं बच्चे के, जो साथ में रहते भी थे कुछ समय के लिए, इनसे भी उनकी लाइफ पे थोड़ा फोकस करेंगे। भाई, जो बच्चा कभी अपने माँ बाप से कोई चीज़ नहीं बताता है, वो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करता है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौसर है, मैं यहीं रहता हूँ अभी फ़िलहाल। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत व्यवहारी लड़का था, जब जाओ तो भैया नमस्कार, हमेशा बातचीत होती थी। कल भी मैं गुज़र रहा था, मुझसे मुलाकात हुई, देखने में कुछ ऐसा लगा नहीं, और घर वाले काफ़ी परेशान हैं, माँ बाप का असर पड़ता है बच्चों के बहुत भाई, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, जितने अजीज़ अगारिब दोस्त यार, क्योंकि लड़का इतना अच्छा था, ना किसी से हुज्जत, ना कोई बात, पढ़ा लिखा, टैलेंटेड। क्यों ऐसा हुआ, कहाँ चला गया, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। हम लोग खुद परेशान हैं। अब कल से जब से पता चला है, पूरे घर वाले, दोस्त, अहबाब सब परेशान हैं, हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं। अमूमन बात है, बच्चा गायब है तो सब लोग दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे। और इसी बीच हम जो मोनू है,
उनकी माता जी हैं, काफ़ी भावुक भी हैं और दुखी भी हैं। हालांकि बात करने की स्थिति में नहीं, लेकिन बात थोड़ा सा करेंगे इनसे। तो चाची परेशान जिन हुआ, ठीक है, आप कुछ बताओ। आप बच्चा कहियो भी कोनो भी प्रकार से आपसे रुष्ट नहीं रहा हो? मोनू हमारे बहुत अच्छे थे, सीधा साधा एकदम। हालांकि माँ देख रहे हैं कितनी दुखी हैं, बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन खाना पीना या नाश्ता सुबह खा के सुबह नाश्ता दुकान पे था, दुकान पर नाश्ता भेजे थे, दुकान पर नहीं खाया, घर पे आया, घर पे नहाया कर नहा के जा रहा, दुकान पर नाश्ता कर लूँगा, यही करके गया। बस उसके बाद में हम खाना खाने आएंगे, नहीं कुछ पता चला उसके बाद से। उसके बाद लगभग वहीं से दोपहर से गायब है, दुकान बंद करके। 2-3 चलिए आप चाची परेशान मत हो, जितना भी कोई बच्चा मिली आपके, आप परेशान मत हो, ठीक है। जितना भी कोशिश हुई हम लोग से सब कहिए आपके साथ है, ठीक है। आप रोआ मत, रोई हैं तो आप दिक्कत होगी। आप देख रहे हैं माता जी कितना दुखी हैं, भावुक भी हैं। इन बात करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ परिजन भी हैं, मित्र भी हैं, तो भैया कुछ बताएंगे आप, जिसे आप लोग तो साथ में ही रहते होंगे और आप ज़्यादा, हाँ दादी बात करेंगे, दादी से भी बात करेंगे। बाकी मित्र हैं, जैसे कहते हैं ना कि परिजन को कुछ नहीं पता तो मित्र को ज़्यादा पता होता है। तो कुछ बताएंगे, क्या नाम आपका? हमारा नाम दीपचंद है, मैं उनका चाचा लगता हूँ। और वो कुछ बताएंगे बच्चे के बारे में, कुछ वो बताइए। तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत स्वभाव का अच्छा था, दुकान पे पूरी जिम्मेदारी से रहता था, पूरी घर संभालता था। उनके पापा कहीं चले जाते थे तो पूरी जिम्मेदारी संभालता था वो। लेकिन उसके मन में क्या हो गया क्या नहीं, बेचारा घर से चला गया और मोबाइल भी दुकान में छोड़ के चला गया, पूरा फॉर्मेट करके। इससे कोई पता नहीं लग रहा है। हम लोग माहौल, फूलपुर, अंबारी सब ढूंढते हुए 1 बजे रात तक घर पे वापस आए। मतलब जितना रिश्तेदारी भी है क्लोज में, वो सब आप देख लिए? जी, हम लोग पूरे एकदम ग्रुप में भी डायल किए, तब भी अभी कुछ पता नहीं चला। मतलब जब अगर बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ के गया तो आधी लोकेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो गई उसकी। अच्छा, फिलहाल आप भी शायद सामने रहते हैं, आपकी भी दुकान है? दुकान पे। तो बच्चा का स्वभाव कैसा था, कैसे, क्या बताएंगे आप? हमने जब देखा वो दुकान बंद करके खड़े थे, उसके बाद जो आप पूछे वो दुकान खोलने आए हैं कि दुकान बंद किए हैं, नई दुकान बंद किए हैं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसके बाद देखा तो उसके बाद बोले अरे यार सेठ जी हमारा मोबाइल तो दुकान में छूट गया। तो हम क्या यार फ़ोन लगाए, देखे दुकान में छूटा है, घर पे छूटा है। बताया नहीं दुकान में छूटा है, रहने दीजिए, फ़ोन मत लगाइए। बस यही कह रहे थे। उसके बाद दुकान तो बंद ही था। उसके बाद 2 चक्कर इधर उधर आए, उसके बाद हम अपने दुकान पे चले गए। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं है? तो फिलहाल मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि प्रशासन, कल आप लोग शायद गुमशुदगी का भी एप्लीकेशन भी दिए ना, तो क्या प्रशासन ने क्या मतलब आप दिखाएंगे कुछ? और प्रशासन की तरफ से क्या रहा, आपको क्या आश्वासन दिया प्रशासन? पेपर भी छपवाए हैं। अच्छा, पेपर भी छपवाए हैं हम लोग। बच्चे का पेपर भी निकाला गया है गुमशुदगी का, आप देख सकते हैं। अच्छा, किसके कौन कौन गए थे वहाँ पे? थाने पे हाँ, थाने पे कौन कौन गए थे? उनके बड़े भाई थाने पे कौन कौन गए थे? उनके बड़े भाई शुभम गुप्ता गए थे और साथ में डॉक्टर सोनई राम गुप्ता भी गए थे। अब वहाँ पूरा रिपोर्ट लिखवाएं, अपना समस्या बताएं। अब देखिए इसके बारे में प्रशासन क्या कर रही है। मतलब उस समय प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? तो हम गए नहीं थे सर, आप भी नहीं साथ थे? साथ में हम नहीं थे, लेकिन आने के बाद पता चला और बताएं भी, हम लोग यही करके आ रहे हैं थाने से। अच्छा, जो गए थे वो यहाँ पे अभी नहीं हैं फ़िलहाल। तो बच्चे की दादी जी हैं, दादी काफ़ी दुखी भी हैं और भावुक भी हैं। दादी, चिंता तो एकदम जिन करा, बच्चा जहाँ हुई मिली तो कहा बच्चा कुछ बताए साहब से, अच्छा बुरा काम कहाँ का? वो है मोनू के बारे में। मोनू अच्छा रहा दे, कोनो बात ना, कोनो दिक्कत ना दादी, बैठा आप। हाँ, ये बाकी एक रिलेशन में आए जो बच्चे के फूफा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपको कब पता लगा बच्चे के भैया, बारे में? मैं रहता हूँ खुटान के पास, चित्तूपुर गांव है। मैं अपना मकान बनवा रहा था। शाम को लगभग 7-8 बजे मेरा लड़का जो है डॉक्टर जौनपुर में है, उसने मेरे को बताया कि पापा जो है मोनू पता नहीं चल रहा है जो है।
तो हम कहा कहाँ चला गया। अच्छा, उनके पिताजी भी नहीं थे। अब मैं परेशान हो गया, रात कैसे बिताऊँ जो है। सुबह जो है मैं भागा यहाँ आया, परिवार लेकर के आया जो है, देख रहा कहीं कोई पता नहीं है। तो मोनू के बड़े भाई जो है शुभम गुप्ता हैं, वो जो है बंद दरोगा है जो है। तो पता चला कि उन्होंने जो है पवई थाने में गए थे, वहाँ FIR वगैरह कराए हैं। और फिर आगे क्या प्रशासन करते भी आई तो हम लोग बहुत दुखी हैं। अब क्या हम बताएं, जो है बहुत ही कष्ट हो रहा है। लड़का इतना सीधा साधा था, हमेशा हमसे बात करता रहता था, उसके अंदर कोई सी बात ही नहीं थी कि ऐसा क्यों किया उसने जो है। समझ नहीं आ रहा। बच्चा सुशील भी था, और थोड़ा सा ये है कि बच्चा थोड़ा सा विकलांग टाइप भी है, पैर से थोड़ा सा, तो इसलिए कोई थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी, उसको चलने में दिक्कत भी होती थी। ऐसा नहीं कि मतलब वो अकेले गाड़ी चला ले या साइकिल चला ले जो है, वो पैर में हाथ में उसके अंदर जो है विकलांगता थी जो है, इसलिए जो है वो चलने में फिरने में भी दिक्कत होगा। कहीं गया होगा तो किसी के साथ बैठ कर ही गया होगा, वो पैदल यहाँ से चक्के तो नहीं जा सकता जो है। पैदल भी नहीं जा सकता, और बच्चा विकलांग होने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर पैदल नहीं जा सकता। और प्रशासन से एक बार मैं फिर गुजारिश करूंगा कि प्रशासन इस घटना को संज्ञान में ले और बच्चे को मतलब पूरी तलाश करने का, मतलब पूरी तरीके से बच्चा तलाश करे, बच्चे को तलाश करने का कष्ट करें। और फिलहाल आप कुछ कहेंगे? तो ये एक और मित्र हैं उनका जो क्या नाम था, शिवम गुप्ता। दरअसल इनका नीट का पेपर हुआ था। कुछ लोग बोल रहे हैं नीट पेपर की वजह से वो टेंशन में था, और उसके बाद नंबर अच्छा आया था उसका। पेपर निरस्त होने की वजह से वो शायद काफ़ी डिप्रेशन टाइप में है, बच्चों का भी टेंशन हुआ उसका। और बाकी वो चलने में भी थोड़ा दिक्कत था। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि वो कहीं दूर तक जा सकता है, और कुछ पेपर का भी टेंशन हो सकता है बस। अच्छा, प्रशासन से ये भी कहना है कि ये जो बार बार पेपर कैंसिलेशन का मामला आ रहा है, ठीक है, इससे भी काफ़ी बच्चे, बताओ लाखों बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही हुआ। बहुत किया था, और बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, 2 मिनट में इनका पेपर कैंसिल होता है। और निकलने को निकलता कौन निकलता देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। मैं किसी का नाम लेके बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आरोप तो पूरा ही पूरा है। फिलहाल और मुद्दों पे ना जाके मैं इसी मुद्दे पर रहता हूँ कि बच्चे को किसी प्रकार प्रशासन ढूंढे, तलाश करे और परिजन को सौंप दे। इसी के साथ मैं केमास न्यूज़ से मुकेश।